जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी लगाई है, ये स्ट्रेटेजी गुल जरूर खिलाएगी कि एक तरफ जहां महागठबंधन में आपसी सिरफुटोबल है और मुझे नहीं लगता है कि अच्छे से उन लोगों का गठबंधन होने वाला है। कहीं ऐसा न हो जाए कि लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस पार्टी अगर उसके मुताबिक सीटें न मिले तो केजरीवाल के दिल्ली वाली हाल हो जाए और वो अलग ही रुख अपना ले। दूसरी तरफ मुकेश सहनी, जो कि सन ऑफ मल्ला अपने आप को कहते हैं और 12% मल्लाहों का वोट बैंक अपने साथ इंटैक्ट बताते हैं। इवन पिछली बार एनडीए के साथ में थे क्योंकि 4 सीटें आई थी, मगर बाद में और वो एमएलसी बन के मंत्री भी बने थे, मगर बाद में उनकी महत्वाकांक्षा ये हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कुछ 115 या कुछ सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा किए। इवन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा, बीजेपी फिर से 265 जीतकर ऐतिहासिक मार्जिन के साथ 32 साल के बाद वापसी किया। मगर जो खटास इतनी बढ़ गई कि बीजेपी और उनका वापस रिलेशन नहीं हो पाया और अब की बार उनकी मजबूरी भी है कि अगर वो अपने आप को कह रहे थे कि मैं डिप्टी सीएम का कैंडिडेट हूं, मगर कांग्रेस और वायदे में उनको कोई ज्यादा तवज्जो दिया नहीं। वो अपने आप को पहले 60 सीटें मांग रहे थे, बाद में सीधे 30 पे आ गए। तो इसका भी एक असर है कि हाउ मच यू आर बार्गेनिंग। इतना बार्गेन करके आप अपनी वैल्यू डाउन करते हो तो फिर चुनाव के नतीजे क्या होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो नीतीश कुमार को बराबर का भाई बनाया, बड़ा भाई और छोटा भाई का जो भूमिका था वो कम हो गई। दूसरा कि 5 सीटें जो कि जेडीयू का खास सीट है, वो सीटें बीजेपी ने चिराग पासवान को दिला दिया और चिराग पासवान को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि ये दलितों के सबसे बड़े नेता है और जिस दलित वोट बैंक के लिए रामविलास पासवान, जो कि मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे, उसको बीजेपी 100% भुनाना चाहती है। और दूसरा, जीतन राम मांझी को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें विनिंग सीटें दी गई है। मतलब 6-6 12 तो 10 और 25 35 सीटें, ये जो कि एनडीए में इसमें कोई शेद नहीं लगने वाला है, उसके लिए चाहे जो भी कर ले। अब बीजेपी का जो गेम प्लान है कि 101 सीट पे बीजेपी लड़ेगी और अब की बार बीजेपी को कम से कम 90% अपना स्ट्राइक रेट मारते हुए 90+ सीटें लानी है। और जो पीके जिस बात से
उतरे हुए हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को मौका दे रहे हैं, इसका भी बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को मिलने वाला है। कि पहली बार पटना में एयरपोर्ट बना, एम्स का काम शुरू है, और जिस हिसाब से मखाना बोर्ड बनाकर जो जिज्ञासा लोगों में और सबसे अधिक है कि मोदी जी जैसे दिल्ली में सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बानर बली था, और जैसे जो भी सामने आएगा उसकी आधी ताकत उसको मिल जाए। उसने ऐसा एक वोट बैंक बना लिया था, फ्री बिजली फ्री पानी देकर, कि और बस यात्रा, उसको वहां से निकाल के फेंक पाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था। मगर मोदी जी ने पहला काम किया कि वहां पे बार बार जाकर योजनाओं को क्रियान्वित किया। दूसरा, एक जिम्मेदारी लिया कि मैं दिल्ली का सर्वांगीण विकास करूंगा, और एक ही चूक जो कि उसने कहा था कि दिल्ली साफ करने से कोई वोट बैंक नहीं मिलता है, तो यमुना की गंदगी उसको ले डूबी, क्योंकि मोक्षदायिनी माँ यमुना, अब बिहार में मोक्षदायिनी माँ गंगा के ऊपर जो ऐतिहासिक ब्रिज बना है, और इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और चुनाव से ठीक पहले जो कि हर परिवार की महिलाओं को चिन्हित करके सभी के अकाउंट में 10,000 रुपए डालने का काम हुआ, और आगे की एक उम्मीद, अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। ये बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, और आने वाले टाइम में मेरा जो भरोसा है और जो मेरा आकलन है, चाहिए तो आप लोग मेरी वीडियो को आप सेव करके रखो, और चुनाव के बाद आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखो। तो आज बीजेपी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को, और सांसद, बिहार के सबसे बड़े राजद परिवार से निकले हुए यादव जी को, जो कि पटना से 2 बार के सांसद हैं, अब की बार वो मीसा भारती से चुनाव हार गए, उनको टिकट दिया गया है, वो भी जेडीयू का टिकट काटकर। ऐसे दिग्गजों को बीजेपी टिकट देने वाली है। उधर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को भी टिकट मिलने वाला है। ये ऐसा स्टारडम सुनने में आ रहा है कि मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया जाएगा, और ये अपने अपने विलक्षण प्रतिभा के माध्यम से जो एक अनूठा डेवलपमेंट किया है, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी सूझबूझ के साथ इंटैक्ट वोट लेगी, और अब की बार किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।